भाई चल भाई आगे तो नहीं जा पाएंगे सर। कहाँ से करेंगे और थोड़ा पीछे हो जाओ, और थोड़ा पीछे हो जाओ। सब कुछ चलेगा जी, सामान समेत सब हो गया। मैं हो भी जाता है आगे ना। अच्छा जी हमारे घर के लिए चलो चलो सर थोड़ी आगे आ जाओ ना, गाड़ी से आगे चलो। बाइट के लिए यहाँ खुली जगह है, यहाँ करो बाइट। हाँ वही तो। पीछे ठीक है है ना, सिस्टम रखो। नहीं नहीं मैं समझ गया आपकी बात है। बोलो बोलो, आप कोई बात नहीं, बोलो। ये आपका घर ये थोड़ी सी हाथ भाई नीचे। ये आप सब खाली हो गए। हम तो यहाँ से सुबह भागे की भागने का भी टाइम नहीं मिला जी। सर एक मिनट, चलो हौसला रखे तो थोड़ा खुले हो जाओ, आगे चले नहीं तो मनीष एक बार स्पेस ले लिया ये जब से सर जी ऊपर मठ बनाया तब से सब नीचे वाले हो गए जी। ना ऊपर सीमेंट की व्यवस्था है, ना किसी चीज की व्यवस्था जी ऊपर।
आज दिन तक एक पत्थर नहीं देखते थे हम यहाँ से गिरते हुए। आराम से रुको। आज इतने लैंडस्लाइड देख रहे हैं। दोनों जगह उसमें से 5 अभी रिकवर करने को 2 लोग हैं। डबल कर दो, डबल ले बना दो। 5 लोग रिकवर करने को हैं। 12 लोग थे दोनों स्पॉट दोनों स्पॉट पे 12 लोग। नहीं आराम से डबल ले लगा लो। ये 7 में से 2 इंजर्ड हैं, 3 इंजर्ड हैं। कोई बात नहीं, एक की डेथ, 2 डेथ। डबल ले लगा लो, आराम से करो। हो गया टोटल दोनों जगह 12। छुप रहे मैगजा भी डबल ले लगा लो। भाई बस भाई ठीक है ना वो? एक मिनट भाई हाँ सर, किस तरह से देखते हैं कि आप स्पॉट पे आए हैं? कुल्लू जिला की बात करें तो बहुत ज़्यादा नुकसान इस जगह पे हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है अब तो पूरे प्रदेश भर में हो रहा है और कुल्लू जिला के अंतर्गत यहाँ जहाँ मैं पहुँचा हूँ अखाड़ा बाजार में, यहाँ बहुत बड़ी दुख घटना हुई है और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी गई है। और कुल मिलाकर के अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार जो है यहाँ 2 पॉइंट है यहाँ पर जहाँ लैंडस्लाइड जो है ऊपर से आया और जिसके कारण लोगों की मृत्यु हुई। और उसमें अभी जानकारी मिली है तो उसके अनुसार 5 लोगों के डेड बॉडी रिकवर हो पाई है और उसके अलावा जो अभी नहीं मिल पाए हैं उनकी अभी तक भी कोशिश की जा रही है। 5 लोगों की यहाँ से उनका जो है वो उनके जानकारी हासिल हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है वो पूरे प्रदेश को बहुत तहस नहस करके गया है। कल यहाँ से एक नौजवान को ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बिलासपुर भी ले गए थे और जो जानकारी मिली है कि वो अभी तक क्रिटिकल तो हैं लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे उनकी जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रही है उनकी सेहत में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जान माल का नुकसान अब की बार हुआ है ये बहुत ज़्यादा हुआ है। और पहले हम शुरू के दौर में देख रहे थे तो मंडी जिला के अंतर्गत बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन जब अब बरसात का ये दौर आगे बढ़ करके जो है ऐसा लग रहा है कि अब बरसात समाप्त होने की लग रही थी, लेकिन अब नुकसान जो है कुल्लू जिला के अंतर्गत यहाँ मनाली के अंतर्गत बहुत ज़्यादा हुआ और उसमें विशेष तौर से चंबा में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो प्रदेश सरकार प्रयत्न कर रही है उसमें और बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है, मदद करने की आवश्यकता है। 2023 में जो घटना हुई थी जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान या कुल्लू मनाली के इलाके में भी हुआ था, पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ था, एहतियात के तौर पर कुछ चीजें जो करने की थी अभी तक भी नहीं हुई है। और वो हम देख रहे हैं अभी तक भी वो स्थिति है कि जहां 2023 का जो नुकसान हुआ था वो जस का तस पड़ा हुआ है। सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं, सड़क के किनारे टूटे हैं तो टूटे हैं। जो नाले हर बार जो बरसात के मौसम में बहुत बड़ा नुकसान करते हैं उसमें भी कोई बहुत बड़ा अभी तक सुधार करने की दृष्टि से प्रयत्न नहीं हुए। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि प्रदेश सरकार के लिए भी बहुत बड़ा संकट है, लेकिन उसके बावजूद बार बार इन चीजों को कहना कि केंद्र नहीं कर रहा है। भाई, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर चुनी हुई सरकार है, पहली प्राथमिकता पहला उत्तरदायित्व तो अगर किसी का है तो वो प्रदेश सरकार का है। मैं उसमें कोई राजनीति करने की बात नहीं करूं, लेकिन मैं देखता हूं कि हर बार हर कांग्रेस का नेता, सरकार का नेता खड़ा होकर के एक ही बात एक सांस में बोलना शुरू कर देता है, केंद्र सरकार से जो मदद आई है क्या आपने 2023 के बाद अभी तक उसका इस्तेमाल किया? और इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए जो प्रयत्न जहां करने के थे, जो काम करने को थे, वो काम किए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए आज भी अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर कुल्लू में आए हैं, मैं उनसे इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए पहली जिम्मेवारी अगर है तो प्रदेश सरकार की है और प्रदेश सरकार कदम उठाए ताकि लोगों की जिंदगी जिस तरह से हर साल खतरे में आ रही है उसमें बचाव के लिए कुछ रास्ते निकल आए। अभी यहाँ कुल्लू के अंतर्गत जो नुकसान हुआ है, यहाँ तो जिंदगी
जिन लोगों की चले गई वो चले गई, बहुत सारे लोगों की जिंदगी की तलाश अभी बाकी है। लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि ब्यास नदी के किनारे जो डैमेजेस हुए हैं, जो घर टूटे हैं, वो भी बहुत ज्यादा टूटे हैं। 2023 में फिर टूटे थे, अब की बार फिर टूटे हैं। तो ऐसे में मेरा यही कहना है कि कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है और प्रदेश सरकार को उस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का एक बयान सर आज आया है, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा का सोशल मीडिया और भाजपा का जो सोशल मीडिया के माध्यम से मीम्स बनाकर जो वाहवाही लूटी जा रही है वो उसमें बहुत आगे है। देखिए, लेकिन मुख्यमंत्री को इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए। लोगों की जिंदगी संकट में है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई, बहुत सारे लोगों की जिंदगी की तलाश अभी चली हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मलबे में दबे हैं, लोग तलाश कर रहे हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया या मीडिया की सारी बातों को लेकर के टिप्पणी करने की आवश्यकता। आप सही मायने में प्रदेश के लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? राहत के रूप में आप जो केंद्र सरकार से जो मदद मिली है, क्या वो राहत पात्र व्यक्ति तक पहुंची कि नहीं पहुंची? उसके लिए क्या काम कर रहे हैं? मुझे नुकसान हो रहा है कि उसकी भरपाई करना कई दशकों तक संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में हमने केंद्र सरकार के समक्ष में जाकर के बात की है कि थोड़ा इसका अध्ययन हो। आखिरकार ये बारिश के कारण हर बरसात में जो नुकसान हो रहा है जानमाल का, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, और हिमाचल तो त्रासदी का घर बन गया एक तरह का। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश हमारे लिए चिंता का विषय है। उसके लिए अध्ययन हो करके आगे की स्थिति को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए काम कर सकते हैं, इस पर काम करने की आवश्यकता है। और स्टेट गवर्नमेंट को भी, और खास तौर से मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि इस वक्त सारा काम छोड़ करके नंबर 1 प्राथमिकता ये हो जानी चाहिए कि जो प्रभावित परिवार है उनको राहत मिले, प्रभावित परिवारों के लोगों की जिंदगी बचाई जा सके, जो लोग बेघर हुए हैं उनके लिए घर किस प्रकार से उपलब्ध करा सके, किस प्रकार से उनके लिए शेल्टर दे सकें, ये सारी चीज को लेकर के प्रदेश सरकार को काम करना चाहिए। सर एक बात और भी, दैवीय प्रकोप को लेकर भी कई बातें सामने आ रही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हिमाचल देवभूमि है, चाहे मंडी की बात करें, कुल्लू की बात? लेकिन देखिए, देव आस्था का विषय तो हम लोगों के लिए है ही। हम देवी देवताओं को मानने वाले हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों के लिए ये बहुत बड़ा विषय होता है कि देवी देवता नाराज ना हो। लेकिन मैं तो देवी देवताओं से इस बात के लिए जरूर निवेदन करना चाहूंगा, जो त्रासदी है इससे बड़ी सजा कोई हो नहीं सकती है। अगर कहीं गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा करें, लेकिन अब लोगों की जिंदगी बचे, इसके लिए हमारी प्रार्थना है। इसके लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद सर।